गमरा की आंखों से आंसू बहे, लेकिन इस बार वो आंसू पछतावे के नहीं बल्कि एक अजीब से फैसले के थे। सुहाग रात के बिना ये रिश्ता अधूरा रहेगा। अगर ये मेरा नहीं भी है तो भी इस रात को ठुकराना अब नामुमकिन है। और फिर चारों कमरों में एक जैसी खामोशी टूटी। किसी ने सांस तेज ली, किसी ने रेशमी दुपट्टा सर से सरकाया, किसी ने दिया बुझाया और किसी ने दरवाजा अंदर से बंद किया। सुहाग रात मनाई गई, मगर मोहब्बत नहीं, बस एक रस्म निभाई गई। जिस्म मिले मगर रूह अब भी कहीं गुम थी। शादी के कुछ हफ्ते बीत चुके थे, मगर दिलों के अंदर जो सवाल था वो अब दिन ब दिन और तेज होता जा रहा था। गुफरान और फरमान अपने अपने कामों पर निकलने लगे थे। खेतों में मेहनत, गांव में लोगों से मिलना जुलना, सब कुछ पहले जैसा था, मगर अंदर का सुकून अब कहीं नहीं था। हर सुबह जब वो उठते तो दिल में एक अजीब सा बोझ होता। रात के लम्हों की यादें जैसे सवाल बन कर आंखों के सामने तैरती। क्या मैं अपनी बीवी के साथ हूं या गलती से हर रात अपनी भाभी के साथ सो रहा हूं? गुफरान जब काम से लौटता और अपनी बीवी को देखता तो चेहरा पहचानने की कोशिश करता, मगर हर बार नाकाम रहता। फरमान जब खाना खाता और अपनी बीवी की आवाज सुनता तो एक ही लफ्ज दिल में गूंजता, अगर ये मेरी नहीं है तो मैं हर रात किसके साथ जिंदगी बांट रहा हूं? उधर सुगरा और गमरा भी इसी उलझन में घुल रही थीं। हर रात वो खुद से कहती, क्या मैं अपने शौहर के साथ हूं या अपने ही दीवर के साथ? वो इस बात को किसी से कह नहीं सकती थीं, मगर उनकी आंखें हर रोज इस सवाल का जवाब मांगती थीं और हर रात खामोश रह जाती थीं। दिन का शोर अब भी था, मगर रात की खामोशी अब मौत जैसी लगती थी। चारों दिल अब एक एक सांस गुनाह या गलती की शक्ल में जी रहे थे। वो शक अब एक सवाल से निकलकर दिल की सजा बन चुका था। वक्त गुजरता जा रहा था। शादी को कई हफ्ते हो चुके थे, मगर चारों दिलों में जो उलझन थी वो अब और बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थी। हर रात एक ही सवाल उठता, हर सुबह उसी सवाल को दबा दिया जाता। गुफरान और फरमान एक दिन खेत से लौटते हुए रुक गए। आंखों में थकावट से ज्यादा शर्म और बेचैनी थी। गुफरान ने धीमी आवाज में कहा, भाई, ये जिंदगी अब यूं नहीं चल सकती। हर रात लगता है जैसे किसी और की बीवी के साथ हूं। फरमान ने भी सर झुकाकर जवाब दिया, हाँ, और जो औरत पास होती है वो मेरी बीवी है या भाभी, ये सोचना ही अब गुनाह जैसा लगता है। उधर सुघरा और कमरा भी अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो भी इसी दर्द में जल रही थी। हम जिस मर्द के साथ सोती हैं वो हमारा शौहर है या हमारा दीवर? इन्हीं सवालों ने एक रात चारों को एक ही जगह ला खड़ा किया। झोपड़ी के कोने में बैठकर चारों ने पहली बार अपने दिल की बात खुलकर कही। गुफरान बोला, हमें बैठकर यह तय करना चाहिए क्या हम वाकई अपनी बीवियों के साथ हैं? सुगरा ने भर्राई आवाज में कहा, हम भी नहीं जानती हमारा शौहर कौन है और दीवर कौन। उस रात चारों ने मिलकर वो सच कबूल किया जो अब तक हर कोई दिल में छुपाए हुए था। ना कोई पहचान है, ना कोई यकीन, और सबसे बड़ी वजह है ये छोटी सी झोपड़ी। हाँ, उनका घर सच में छोटा था। एक ही कमरा, एक ही छत, ना कोई दीवार, ना पर्दा, ना कोई ऐसा हिस्सा जिससे ये जाना जा सके कि इस कोने में कौन सोता है और उस कोने में कौन। पुराने जमाने की बात थी जब तमन्नाएं सादा होती थीं और घर के अंदर